Assalamu alaikum class. Roll number 3, Yes, ma'am. Roll number 3. roll number 9, roll number 9, Yeah, roll number 10, Yes, ma'am. ma'am. roll number 2, Yes, ma'am. Yes, roll number 2 present. roll number 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 18, roll number 18, 23, Present, ma'am. 29, Yes, ma'am. Yes, and Raza. roll number 34, Yes, ma'am. 35, 35 present, ma'am. 41, Yes, ma'am. Hassan Abbas, roll number 45, Present, ma'am. 41, Yes, ma'am. 46, roll number 46, twenty-three, roll number 23, Present, ma'am. 23. कल आप लोगों ने जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले तक किया था। नेक्स्ट अब आप लोगों की एक्सरसाइज 6.2 है, उसमें आप लोगों ने क्या है नेचर ऑफ द रूट्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो फाइंड आउट करनी है। उससे पहले क्या है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो होती है वो आपके पास क्या है कि वी यूज द फार्मूला। हमने जब आपके पास था पीछे हमने फार्मूला यूज किया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको हमने यूज किया था फॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कि ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था इसको हमने यूज किया था उसकी रूट्स जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास दी गई थी उसकी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने इस फार्मूले को यूज किया था। रूट्स आपके पास क्या होती हैं, जो x का आपके पास आंसर आता है वो रूट्स आपके पास कहलाती हैं। अब यहाँ पे जो था कि हमने पीछे जो था x का फार्मूला यूज किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने किया था, उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन से किया था कि उसकी जो रूट्स हैं वो उसको हम फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे जो अंडर रेडिकल के साइन के यानी कि अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये हमारे पास जो है किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसके अंदर वेरी जो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमें पता चलता है कि रूट्स की नेचर क्या है, कि वो आपके पास रियल है या आपके पास जो है वो इमेजिनरी है या आपके पास रियल है। अगर तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो आपके पास क्या होती है, इमेजिनरी होती हैं, और अगर आपके पास जो है पॉजिटिव वैल्यू या परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आता है तो वो रियल वैल्यूज आपके पास होती हैं। अब यहाँ पे भी उसने यही एक्सप्लेन आपके पास किया है कि द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, के आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है अंडर द रेडिकल साइन के अंदर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कैलकुलेशंस ऑफ द रूट्स, कि इसके जो हम लोग आंसर्स फाइंड आउट करते हैं उसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है आपके पास। The expression enable us to determine the discriminant and the nature of the characters
कि ये एक्सप्रेशन जो है द एक्सप्रेशन अनेबल अस टू द डिटरमाइन कि ये हमें बताता है डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट एक्चुअली सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास दी गई है उस पूरी इक्वेशन को जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास उसकी नेचर है या उसका जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो जो फाइंड आउट हमने करनी होती है उसके लिए जो ये अंडर रेडिकल के साइन के अंदर जो वैल्यू आपके पास दी गई है b का स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है वो हमारी हेल्प आउट करता है कि इसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास इसकी जो रूट्स दी गई हैं वो आपके पास रियल हैं या आपके पास इमेजिनरी है क्या है कि वो इसके ज़रिए से हमें पता चलता है रूट्स का। अब यहाँ पे दिया गया था एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ये आपके पास जो इतनी हम फार्मूले के अंदर से सिर्फ हमने क्या लेना बी का स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रेडिकल के साइन के अंदर वैल्यू दी गई है ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास क्या कहलाती है उसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म कहलाती है एंड डिनोटेड बाय डी और इसको डी से डिनोट किया जाता है और द डिस्क ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और यहाँ पे इसको ये कहा जाता है डिस्क ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज डिस्क्रिमिनेंट अमंग द 4 केसेस देन अकर्स यानी कि ये वाला जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबल आपके पास चॉइसेस हैं या पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं वो 4 आती हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसकी नेचर क्या हो सकती है वो क्वेश्चंस की जो नेचर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो इसके अंदर क्या है वो 4 आपके पास ऑप्शंस बन जाती हैं और वो कौन कौन सी ऑप्शन बनती हैं ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इफ हमारे पास वो कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है उसको आप रिजॉल्व करते हो इसके जरिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अगर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सॉल्व करने से जो आंसर है वो आपके पास जो है वो 0 के इक्वल अगर आपके पास आ जाता है देन द रूट्स आर रियल तो जो रूट्स हैं वो आप उसको क्या कहोगे कि रूट्स जो आ रही हैं वो हमारे पास क्या है रियल है इक्वल एंड रिपीटेड कि या तो वो इक्वल वैल्यूज आ सकती हैं या डिफरेंट वैल्यूज आपके पास होंगी लेकिन वो आपके पास क्या है वो जो होगा वैल्यूज आपके पास आएगी उसके बी स्क्वायर की वो आपके पास किसके इक्वल होगी 0 के इक्वल होगी जब इसको एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो आपके पास 0 के इक्वल आ रहा है तो रूट्स जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी रियल होंगी रियल से मतलब आपके पास क्या है कि कोई भी आपके पास इंटीजर्स होगा और इंटीजर आपके पास कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास वैल्यूज आती हैं नेक्स्ट आपके पास सेकंड कंडीशन उसने ये दी है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अब ग्रेटर देन 0 आपके पास है तो ग्रेटर देन 0 है मतलब आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से यानी कि आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन वो वैल्यूज क्या होंगी ग्रेटर देन 0 जब ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास क्या आ सकता है +1 +2 +3 सो ऑन इनमें से कोई भी आपके पास वैल्यू होगी एंड इज द परफेक्ट स्क्वायर कि एक तो उसने ये कहा है कि वो आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सेकंड कंडीशन उसने ये आपके पास लगाई है कि वो जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी वो आपके पास क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा परफेक्ट स्क्वायर में अब आपके पास वैल्यूज कौन सी होती हैं कि आपके पास 8 आ सकता है 4 आपके पास आ सकता है उसके अलावा आपके पास 25 हो सकता है 36 है 49 है 64 है कि इस तरह से जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो क्या है आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा कि जो कि उसको हम अंडर रूट में अगर वैल्यू लें तो वो किसी ना किसी कोई आपके पास एक वैल्यू आपको देगा प्लस माइनस में वो आपके पास क्या कहलाएगा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा अब उसने ये कहा है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एक तो वो आपके ग्रेटर देन 0 हो और जो वैल्यू आ रही हो वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हो देन द रूट्स आर रियल तब भी रूट्स जो है वो आपके पास रियल होंगी रैशनल एंड अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट या तो वो आपके पास क्या होंगी रैशनल होंगी अनइक्वल मतलब कि एक दूसरे के इक्वल नहीं वैल्यूज डिफरेंट होंगी और आपके पास क्या होंगी डिस्टिंक्ट कहलाएंगी ये इसकी सेकंड कंडीशन है थर्ड कंडीशन में भी आपके पास क्या कह रहा है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कि आपके पास एक तो उसने ये कहा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए थर्ड में भी वो आपके पास यही कह रहा है कि वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लेकिन जो वैल्यू है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए कोई और यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ना आए कोई और वैल्यू नंबर आपके पास आए जिस तरह से 3 आ सकता है 7 आ सकता है आपके पास 8 आपके पास है
11 है, 13 है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर आपके पास आ सकता है, लेकिन वो आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देन द रूट्स आर रियल, तब भी रूट्स जो है वो आपके पास क्या होंगी, रियल होंगी, बट वो आपके पास क्या होंगी, इनरैशनल होंगी, रैशनल नहीं होंगी। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आपके पास क्या होगा, रैशनल होगा, लेकिन अगर आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन वो रूट्स जो होंगी वो आपके पास क्या होंगी, इनरैशनल होंगी, इनरैशनल, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट होंगी। फोर्थ इसकी आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें आपके पास ये है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, यानी कि आपके पास जीरो से लेस हो देन द रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। ये अंडरस्टूड है कि जब वैल्यू जो है वो आपके पास जीरो से लेस होगी, लेस है तो मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेगा रियल लाइन के ऊपर, तो जब लेफ्ट साइड को मूव करेगा तो इसमें आपके पास क्या है, तमाम जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो आपके पास आएंगी। और जब इसे यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने से आपके पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि नेगेटिव के साथ आपके पास जो भी नेगेटिव वैल्यू आती है, अगर उसके साथ हम आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो वैल्यू किस में चली जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चली जाती है, कि उसका जो हमने नेगेटिव साइन है उसको रिमूव करने के लिए। अब इसी तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपके पास वैल्यूज जो थी वो अंडर रूट में आ रही थी, अंडर रूट -71 थी, तो उसका जो था माइनस हमने साइन खत्म करने के लिए उसको हमने क्या किया था, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वो वैल्यू जो थी वो आपके पास किस में चेंज हो गई थी, कम्प्लेक्स में चेंज हो गई थी। इसी तरह से यहाँ पे है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म उसको सॉल्व करने से वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, तो आप ये कहोगे कि उस जो नेचर ऑफ द रूट आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स दी गई है। ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं इनको अपने जुबानी अपने माइंड में याद रखना है। इससे रेलिवेंट आगे आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी से रेलिवेंट आपके पास सॉल्व होगा। उसमें सिर्फ आपने जो फार्मूला पुट करना है वो b का स्क्वायर माइनस 4ac जो है इतना आपने पुट करना है। पुट करने के बाद आगे उसको रिजॉल्व करना है कि आंसर फिर आपके पास जो आएगा आपने उसके लिहाज से उसकी बताना है कि इसकी नेचर जो है वो रूट की ये है कि आपके पास ये रियल है, रिपीटेड है, या परफेक्ट स्क्वायर है, रैशनल है या इनरैशनल है। वो आपने ये जो 4 कंडीशंस दी गई हैं इन कंडीशंस को याद रखते हुए उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट अब इसी से ये जो आपने प्रॉपर्टीज की हैं इन्हीं से रेलिवेंट आपकी एग्जांपल दी गई है कि इसको आपने करना है। यहाँ पे आपके पास है कि डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि नेचर ऑफ द रूट्स आपने फाइंड करनी है कि ये आपके पास क्या, इन इक्वेशंस की नेचर क्या है आपके पास। रूट्स तो हम लोग किसी भी चीज़ से फाइंड कर सकते हैं, आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी आप कर लेते हो, आपके पास बाय फैक्टराइजेशन से भी आ जाती हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आ जाती हैं, लेकिन वो आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स है, इमेजिनरी है, क्या है कि वो आपने जो उसकी फॉर्म बतानी होती है वो आपने इसकी ये डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म से आपने इसको बताना होता है। अब यहाँ पे आपके पास जो पार्ट 1 दिया गया है इसके अंदर क्या है, एक्स का स्क्वायर -6x + 9 इज इक्वल टू 0 आपके पास दिया गया है। एक्स का स्क्वायर -6x + 9 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू जो है वो क्या दी गई है, -6 आपके पास है, और सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 9 है। अब इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म है वो आपके पास क्या है, बी का स्क्वायर -4ac, आपने इसको पुट करना है। बी का स्क्वायर, बी के जगह पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, -6 आ रहा है। -6 का स्क्वायर करोगे, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, -4ac, ए की जगह पे 1 है और सी आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, 9 दिया गया है। 6 का स्क्वायर है, माइनस में है और स्क्वायर आपके पास दिया गया है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो। जब आपके पास 6 है, इसको -6 को -6 के मल्टीप्लाई किया तो जो माइनस का साइन है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 जार आपके पास क्या आ जाएगा, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 4 है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 1 जार 4 और मल्टीप्लाई 1 9, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक जो आपके पास 36 है वो प्लस का है, दूसरा जो 36 आपको दिया गया है वो माइनस का दिया गया है। प्लस माइनस माइनस आपके पास होगा तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आपके पास आ रहा है कि +36 और -36 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है।
तो इसकी कंडीशन आपके पास कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास इज इक्वल टू 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होगा, देन आपके पास जो वैल्यू बनती है वो आपके पास रूट की जो नेचर आपके पास आती है कि रूट्स आपके पास क्या है, रियल हैं, लेकिन आपके पास रैशनल एंड इक्वल हैं। जब आपके पास आंसर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, यानी कि इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास फर्स्ट कंडीशन दी गई थी वो सेटिस्फाई आपके पास होती है कि 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड द रैशनल एंड इक्वल आपके पास होंगी। सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब ए की वैल्यू 1 है, बी आपके पास जो दिया गया -7 है, सी जो है वो आपके पास क्या है -4 है। इसको उसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म जो आपके पास दी गई है, बी का स्क्वायर -4ac, बी की स्क्वायर की जगह पे -7 का स्क्वायर -4 1 आपके पास और -4 आपके पास सी की जगह पे आ जाएगा। अब -7 है, -7 का आपने स्क्वायर किया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा 49, और आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा +49 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -4 को 1 से किया 4 आ जाएगा, -4 है। नेक्स्ट उसको दोबारा से -4 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 को 4 से किया 16 आ जाएगा। अब 49 प्लस आपके पास क्या है 16 इज इक्वल टू 65 आपके पास वैल्यू आ गई है। अब ये देखो जो 65 है ये वैल्यू आपके पास 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है। 65 है, पॉजिटिव है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, 0 से ग्रेटर है। ठीक है, ये आपके पास सेकंड कंडीशन हो गई। अब इसमें क्या है कि रैशनल आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर 64 आता तब आपके पास क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे आंसर आपके पास जो आया वो आपके पास क्या है, +65 है। तो ये आपके पास क्या है, वैसे रियल नंबर है, तो ये आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि रूट्स जो हैं वो आपके पास रियल हैं, पर आपके पास क्या है, इनरैशनल और डिस्टिंक्ट दी गई हैं। जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होंगी, जब आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब आपके पास वो क्या बनेगा, इनरैशनल है। ये सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड पार्ट दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, 2x का स्क्वायर -x + 1 दिया गया। अब यहाँ से a की वैल्यू 2 है, b आपके पास -1 है, c आपके पास क्या है, +1 दिया गया है। b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 ही आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आपके पास हो जाएगा, -2 को 4 से माइनस मल्टीप्लाई किया -8 आ जाएगा, -8 को 1 से किया -8 ही आपके पास रहेगा। तो आपके पास वैल्यू क्या बन रही है, 1 -8 इसको किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे कंडीशन कौन सी होल्ड कर रही है, बी का स्क्वायर -4ac ग्रेट आपके पास जो है वो लेस देन 0 है, कि जो वैल्यू आपके पास आई है वो 0 से आपके पास लेस आई है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। जब आपके पास नेगेटिव आएगी तो वो आपके पास क्या, 0 से लेस है, तो वो आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आएगी, द रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, के रूट्स जो आपके पास कहलाएंगी वो आपके पास क्या होंगी, कम्प्लेक्स होंगी और इमेजिनरी होंगी, क्योंकि ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0 आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे आपके पास क्या, 5x का स्क्वायर प्लस आपके पास 16 + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6 और c जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे फॉर्म क्या है, b का स्क्वायर -4 है, इसकी जगह पे पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर किया आपके पास क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, -4 है, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 1 से किया आपके पास 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म, 36 - 20 इज इक्वल टू 16 आपके पास आ रहा है। 16 देखो जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है कि 16 आपके पास, इसका जब अंडर रूट लोगे तो आंसर जो है वो आपके पास किसके इक्वल आता है, 4 के इक्वल आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि इफ आपके पास जो b स्क्वायर -4ac जो है वो ग्रेटर देन आपके पास 0 से ग्रेटर है और आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है। जब आपके पास 0 से
ग्रेटर होगा और परफेक्ट स्क्वायर आपके पास वैल्यू आएगी, तब आपके पास क्या है, रूट्स जो है वो रियल हैं और रैशनल और अनइक्वल और डिस्टिंक्ट दी जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि रूट्स आर इनरैशनल, ये आपके पास मिस्टेक है। ये रूट्स जो है क्योंकि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल है, इनरैशनल नहीं है। यहाँ पे आपके पास रैशनल आना है, इनरैशनल नहीं आना है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यही आपके पास इसकी 4 फॉर्म बनती है कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उस पर जो है वो अपने किस तरह से अप्लाई करना है। आपकी एक्सरसाइज का जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी पैटर्न पे आपके पास सॉल्व होना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल दी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस के इक्वेशंस की जो रूट्स आपके पास दी गई हैं वो आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर एज इट है और आपके पास 2 इंटू के प्लस 2 जो है वो आपके पास एक्स की वैल्यू है, 3k प्लस 4 जो है वो आपके पास सी की वैल्यू है। अब यहाँ से आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब x जो है इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या दिया गया है, 2 इंटू के प्लस 2 आपके पास दिया गया है। 2 इंटू के प्लस 2 दिया गया, मतलब ये आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास b का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2 इंटू के प्लस 2 आ जाएगा, b की वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास जो c है, c की वैल्यू आपके पास क्या है, 3k प्लस 1 जो है ये आपके पास क्या है, c की वैल्यू है। उसने कहा इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है ये और r इक्वल। अब यहाँ से हमें क्या है, ये जो दिया गया है गिवन, हमें क्या किया गया है कि रूट्स जो हैं वो आपके पास क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि उसकी जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म उसने कहा है वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है उसने कहा है कि वो 0 के इक्वल है। देन इसकी रूट्स जो हैं वो आपके पास क्या है, आपके पास जो रूट्स दी गई हैं वो आपके पास क्या है, इक्वल है। अब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म क्या है कि b का स्क्वायर माइनस 4ac जो है इज इक्वल टू 0 है। b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू आपके पास क्या है, 2 इंटू के प्लस 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 4 1 और c की जगह पे आपके पास क्या है, 3k प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। अब इसका स्केयर पहले फर्स्ट जो है हमने स्केयर ओपन किया, 2 के ऊपर भी आपके पास स्केयर है और k प्लस 2 जो होल वैल्यू दी गई है इसके ऊपर भी जो है वो आपके पास स्केयर है। तो 2 का स्केयर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो k प्लस 2 दिया गया है इस होल का स्केयर, तो यहाँ पे देखो ये आपके पास क्या है, a प्लस b का फार्मूला बन रहा है। k प्लस 2 जो है ये आपके पास क्या आ रहा है, a प्लस b का होल स्केयर का फार्मूला आपके पास बन रहा है। a की जगह पे आपके पास क्या है, k दिया गया और b की जगह पे जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो इसको आप क्या करोगे, k प्लस 2 होल का स्केयर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस 4 इंटू आपके पास क्या है, k 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला है इसको हमने ओपन करना है, एक ही जगह पे आपके पास क्या है k, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, k का स्केयर प्लस आपके पास प्लस आ जाएगा, b की जगह 2ab वो आपके पास क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा और b की जगह पे 2 है तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास माइनस दिया गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 के कोफिशिएंट से 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है आपके पास और k को आपके पास एलिमेंट ऐसे ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 को 4 से किया प्लस माइनस 16 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन जो आपके पास टर्म दी गई है इसके बाहर भी आपके पास जो है वो 4 दिया गया है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4k आपके पास हो जाएगा प्लस 4 को 4 से किया आपके पास 16k हो जाएगा। नेक्स्ट हमने 4 को 4 से किया प्लस 16 हो जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट जब ओपन किया तो हमने ये इक्वेशन आपके पास कंबाइन हो जाएगी, जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। 4k का स्क्वायर आपके पास नहीं है वो आपके पास एज इट आ जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, प्लस 16k और ये आपके पास क्या है, माइनस 12k। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम का, तो 12 में से 16 में से 12 को माइनस किया आपके पास क्या रह जाएगा, प्लस 4k आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्लस 16 है और ये आपके पास क्या है, माइनस 16 है। प्लस 16 और माइनस 16 आपके पास जो है इसको प्लस माइनस जो है वो आपके पास खत्म हो जाएगा, तो ये 0 आपके पास हो जाएगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं वो आपके पास क्या बचा है, 4k का स्क्वायर प्लस आपके पास 4k इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा।
यहाँ से अब आपके पास क्या है 4k इज इक्वल टू 0, इसको एक दफ़ा 0 के इक्वल और एक दफ़ा आपने जो k+1 है इसको 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से जब आपके पास क्या है 4k इज इक्वल टू 0 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 के नीचे जाएगा तो 0 ओवर समथिंग आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो k इज इक्वल टू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया गया है k+1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो k+1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो k की जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। और इसी क्वेश्चन में आपको पहले से उन्होंने बताया हुआ था कि ये आपके पास क्या है, इसमें वैल्यूज जो आपके पास आएंगी कि ये दिया गया था कि ये आपके पास जो रूट्स हैं इज इक्वल टू 0, यानी कि उसकी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है वो 0 के इक्वल है। देन आपके पास यहाँ से क्या हुआ था कि k की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 के इक्वल आ गई थी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें उन्होंने कहा है कि शो दैट द रूट्स आपके पास जो है कि p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू विल बी अ रैशनल। तो ये रैशनल आपके पास कब होंगी, जब आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसकी जो हमने कंडीशन की थी कि आपके पास एक बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0, आपके पास 0 से ग्रेटर होगा, और अगर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, 0 से भी ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर भी आपके पास हो, देन द रूट्स आपके पास क्या होंगी, रैशनल होंगी। अब यहाँ से हमने लिए इसके कोफिशिएंट ले लिए, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, p प्लस क्यू आ रहा है, बी की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस पी आ रही है, सी की वैल्यू जो है वो आपके पास माइनस क्यू आ रहा है। अब इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac वहां पे पुट किया, माइनस पी का स्क्वायर आपके पास है, बी स्क्वायर की जगह पे आपके पास बी की वैल्यू क्या है माइनस पी, वो आपके पास वैसे ही आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास -4, ए की जगह पे आपके पास क्या है पी प्लस क्यू, वो पुट कर दो, सी की जगह पे आपके पास क्या है माइनस क्यू, उसको पुट कर दिया। पी का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय तो आपके पास पी का स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी इसके स्क्वायर की वजह से। नेक्स्ट आपके पास जो माइनस क्यू दिया गया इसको पहले मल्टीप्लाई करो पी के साथ, माइनस क्यू को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस पी क्यू हो जाएगा, प्लस आपके प्लस माइनस माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 जो है 4 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 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 आपके पास प्लस हो जाएगा, क्यू पी क्यू के साथ भी आपके पास माइनस है और क्यू के साथ भी माइनस है, तो वो नेक्स्ट 4 के साथ भी माइनस है, जब इसको 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 4pq आ जाएगा, प्लस आपके पास 4q का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो वैल्यू आपके पास बन रही है p का स्क्वायर प्लस आपके पास 4pq प्लस आपके पास 4q का स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपके पास b का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस यहाँ पे आपके पास 2q और इसका होल का स्क्वायर, तो ये जो आपके पास बना है इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म है वो आपके पास क्या आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, देन वो आपके पास क्या होगा, रैशनल होगा। इसकी अगर प्रॉपर्टी आपको 2 जो है वो याद हो कि इफ जो है b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इज द परफेक्ट स्क्वायर, अगर वो वैल्यू जो है परफेक्ट स्क्वायर हो देन ये आपके पास रूट्स क्या होंगी, रियल है, रैशनल और आपके पास अनइक्वल और डिस्टिंक्ट कहलाएंगी। तो यहाँ पे भी जब हमने उसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में वैल्यूज को पुट किया और उसको सिंप्लीफाई किया है तो वो आपके पास क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि आपके पास फार्मूला बन रहा है, ये वो आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या होगा कि वो रूट्स जो हैं वो आपके पास रैशनल कहलाएंगी। अब इससे रेलिवेंट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपके पास उन्होंने क्या दिया गया, एक्सरसाइज का है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स है तो इसमें आपने जो है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म लगा के उसकी कंडीशन देखनी है, अगर वो 0 से लेस है, ग्रेटर है, 0 के इक्वल है, देन हमने उसकी रूट्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह से है, क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह से है। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्पल नंबर 2 से रेलिवेंट है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके पास उसने जो है इसको क्वेश्चन नंबर आपने एग्जांपल नंबर 2 की तरह से करना है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, इसमें पहले आपके पास जो दिया गया है mx प्लस सी का होल का स्क्वायर है, पहले आपने जो है इसका स्क्वायर ओपन करना है, स्क्वायर ओपन करने के बाद जो आपने लाइक टर्म्स होंगे उनको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके फिर आपने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो वैल्यूज हैं वो आपने निकाल ली है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू
वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद जो है उसको अपने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म के अंदर पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ये आपके पास क्या है, क्यूबिक फार्मूला बनेगा। जो आपने एग्जांपल नंबर आपने जो 3 की है, एग्जांपल नंबर 3 है, उसकी तरह से आपके पास जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ तक आपकी जो एक्सरसाइज 6.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। No, ma'am, no problem. ठीक है, आप लोगों का पेपर हुआ है कोई? Yes, ma'am. तो वो किस पैटर्न पे लिया गया है? मैं वो सर ने ग्रुप में ना 6 क्वेश्चन सेंड किए थे, तो हमने ना फिर वो कहीं से देख दू कि हमने कर लिए और सेंड कर दिए सर को ईमेल। यानी कि मेल किए हैं वापस, क्वेश्चन सर ने आपको व्हाट्सएप किए हैं और आप लोगों ने वो उनको मेल किए हैं। यस मैम। आज आप लोगों का सेकंड पेपर है? नो मैम। चलिए यस ठीक है। मैम, यस सेकंड मैम, आज पेपर है आज। सेकंड पेपर है सुशालू जी का। कुछ ऐसे भी होते हैं उनको ये नहीं पता कि पेपर है कि नहीं है। चलें ठीक है बेटा, फिर आप लोगों का मैं भी जो पेपर होगा या तो एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा या क्वेश्चंस ही आप लोगों को मैं सेंड करूंगी वापस, वो मुझे मेल करने हैं आप लोगों ने। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मैम।